अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि साइलेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के हमने कुछ फीचर्स पढ़े थे कि इसमें कुछ हॉरिजॉन्टल रोज़ होती हैं, इसमें कुछ पीरियड्स होते हैं और कुछ ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स के एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट नहीं होती, सेम होती हैं, लेकिन पीरियड्स के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। और लास्ट पर हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी कि एलिमेंट्स को जो पीरियोडिक टेबल में हमने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया होता है। तो हमने पढ़ा था कि हमने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया होता है। कौन कौन से, किन बेसिस पे, उस सबशेल की बेसिस पे जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जैसे कि हमने उनको नाम दिए थे एस, पी, डी और एफ। जैसे कि ये मेरे पास पीरियोडिक टेबल है और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स मौजूद हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आपको 4 ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले ये पिंक ब्लॉक है, फिर ये ब्लू ब्लॉक है, फिर ये येलो ब्लॉक है और लास्ट पर ये ग्रीन ब्लॉक है। 4 ब्लॉक्स यहाँ पर मौजूद हैं इस बेस पर कि उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में या किस सबशेल में मौजूद है। तो अगर आप यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम वगैरह को देखो, इनकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है 1s1। लिथियम की लिखोगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है 1s2 और 2s1। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है। जैसे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी तो आती है, तो आप अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस लिखेंगे तो इन सारे एलिमेंट्स का आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में आता है और इन सब का आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में आता है और इन सब का आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में आता है और इन सब का इलेक्ट्रॉन आखिरी जो है वो एफ सबशेल में आता है। आप यहाँ पर देखोगे एलिमेंट्स यहाँ पर एटॉमिक नंबर वाइज अरेंज है। हाइड्रोजन का 1 है, उसके बाद हीलियम आती है जिसका 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, फिर बोरोन का 5 है, कार्बन का 6 है। इस तरह आप इस पूरे पीरियोडिक टेबल को थोड़ी देर वीडियो को पास कर देखोगे पूरे पीरियोडिक टेबल को, और मैं थोड़ी देर यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करता हूँ और इस टाइम तक आप इस पूरे पीरियोडिक टेबल को देखोगे। आप स्किप भी कर सकते हैं इस स्टेप को, क्योंकि मैं खुद चाह रहा था कि आप इस पीरियोडिक टेबल को सही तरह से देख लें। तो आप चाहें तो इस पॉइंट को अगर आपने देख लिया हुआ है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आई होप आपने देख लिया होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने ऑब्ज़र्व की होगी कि एटॉमिक नंबर 56 बेरियम के बाद 71 स्टार्ट हो जाता है और इसी तरह रेडियम 88 के बाद 103 स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर यह स्टार्स लगे हुए, इनका क्या मतलब है? तो यहाँ 1 स्टार लगा हुआ है, अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी 1 स्टार लगा हुआ है। तो ये 56 है, ये 57 है, यानी बेरियम के बाद ये लेंथिनम आती है जो कि 57 है, इसको अलग लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पर रेडियम के बाद 2 स्टार लगे हुए हैं और यहाँ पर भी 2 स्टार लगे हुए हैं। 88 के बाद 89 ये एक्टिनम है। तो इनको यहाँ पर सेपरेट क्यों किया गया? अगर आप देखो कि इनका जो एटॉमिक मैसेज है, या अगर आप ये कहो इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो पी सबशेल में है, तो इसलिए इनको सेपरेट कर दिया गया है। तो डैट्स वाई हमने इनको सेपरेट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँ कि पहला ग्रुप और सेकंड ग्रुप, इन दोनों के एलिमेंट्स के जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सबशेल में है? वो एस सबशेल में, इसलिए हम इनको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। यानी एस ब्लॉक कहाँ कहाँ होगा? पहले और दूसरे ग्रुप में। इस तरह अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास कौन सा ग्रुप बनता है? 13 ग्रुप। 13 से लेकर 18 तक जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उन सब के आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में आते हैं, तो ये हमारा पी ब्लॉक बन जाएगा। हीलियम के अलावा, हीलियम को हम इसी में कंसीडर करते हैं। इसी तरह अगर आप देखो 3 ग्रुप से लेकर 12 ग्रुप तक जितने भी एलिमेंट्स एस और पी के दरमियान प्रेजेंट है, उन सब का जो ब्लॉक है वो डी ब्लॉक है, क्योंकि इन सब के आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में पाए जाते हैं। हालांकि ये भी इधर ही आते हैं, इनके दरमियान में ही आते हैं, लेकिन इसलिए इनको सेपरेट लिखा हुआ है क्योंकि ये पी जो एफ सबशेल है वहाँ पर पाए जाते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि जो दोनों एंड पर सीरीज़ मौजूद हैं वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है आखिरी वो एफ सबशेल में मौजूद है। आप बुक से रीड करते हैं। तो यहाँ बुक से रीड करने के काबिल तो नहीं है। तो अच्छा, आप देख सकते हो कि यहाँ पर इतना कुछ खास नहीं लिखा हुआ है, ना ही समझ आ रही है क्या लिखा हुआ है, वर्ड मिक्सड हुए हुए हैं। लेकिन ये यही चीज़ें जो मैंने आपको बता दी है। सिर्फ एक चीज़ ज़्यादा है, वो ये है कि ये जितने भी एलिमेंट डी ब्लॉक के होते हैं इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स का नाम भी देते हैं। तो बाकी आप यहाँ से रीड करोगे तो आपको आई होप्स क्लियरली समझ आ जाएगी। अगर नहीं समझ आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को मैं यहाँ एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।